जेल से रिहा होकर के एक तो आ गया है और एक कुछ दिनों में आ जाएगा। बाघों वाला रखा उस लड़के का नाम सरदार भगत सिंह था, तो बाद में उसका नाम शहीद भगत सिंह रखा गया। कहाँ के रहने वाले आप? मैं मोखरा गांव से हूँ, किसानी प्रतिष्ठा मंच संगठन में काम करती हूँ। आज जो ये जयंती बनाई जा रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? इस जयंती को मनाने का हमारा ये मकसद है कि जो हमारे शहीद भुला दिए गए हैं, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी लगाई, उनको लोगों के बीच ले जाना और उनको उनके बारे में बताना लोगों को। काफ़ी लंबे समय से छोड़ग्राम संग्रहालय में धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई भी प्रशासन आकर इनका जायजा लेने को तैयार नहीं हुआ। इसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरा ये मानना है कि सरकार तब झुकती है जब लोग बहुत ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होते हैं। यहाँ इकट्ठे तो हुए हज़ारों आदमी कई बार, और कई बड़े बड़े कार्यक्रम भी हुए हैं, लेकिन लाखों की संख्या में इकट्ठे नहीं हुए हैं। अभी आगे हमारा जो कार्यक्रम है 22 जून को लाखों की संख्या में, क्योंकि उस दिन इस धरने को 1 साल हो जाएगा, तो लाखों की संख्या में यहाँ पूरे हरियाणा से किसान मजदूर को और भारत से बाहर भी, यूपी से, पंजाब से लोगों को इकट्ठा करके, और जो ये योजना है अग्निपथ योजना, इसको वापस करवाने की मांग को सरकार तक पहुंचाना। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो चुका है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? क्या बीजेपी सरकार से सहमत हैं आप? बिल्कुल भी सहमत नहीं है हम। बीजेपी सरकार ने जो 8 साल से राज किया है, हर वर्ग बीजेपी सरकार से दुखी है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, महिला है। महिलाओं के ऊपर अनेक तरह के उत्पीड़न इस राज में हुए हैं। यूपी में, खासकर अपने हरियाणा में भी, यहाँ पर स्वर्ण पदक जीतने वाली जो हमारी बहनें हैं वो तक भी सुरक्षित नहीं हैं। उनके जो कोच हैं वो भी उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो कहाँ है महिलाएं हमारी सुरक्षित? हमारे देश को आज़ाद हुए इतने समय हो गया है, लेकिन आज़ाद के बाद भी हमारी बहनें माता यहाँ पे आज़ाद नहीं है। इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? वो अपने मन से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रही हैं। बिल्कुल, वो सड़कों पे उनको आना पड़ेगा। आज़ादी से अगर जीना है तो उनको भी समझना पड़ेगा कि उनका समाज के प्रति उनका भी कुछ कर्तव्य है। आज़ादी आंदोलन में बहुत महिलाओं ने हिस्सा लिया, और आज भी इस देश को आज़ादी की तरफ अगर वास्तव में लेके जाना है तो जो समझदार महिलाएं हैं, इस देश की किसान मजदूर के घरों में काम करने वाली जो क्रांतिकारी महिलाएं हैं, उनको घरों से बाहर निकल करके अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और साथ में किसान मजदूर और इस देश का जो अन्य तबका लड़ाई लड़ रहा है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ना पड़ेगा। देश के मंत्री ने ही हमारी देश की बेटी के साथ खिलवाड़ किया है, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि हमारी देश की जो बेटी है ये बाहर सड़कों पर उतरेंगी? बिल्कुल उतरना पड़ेगा। अगर उनको इज्जत से जीना है, जमीर अपनी बचानी है, तो उनको सड़कों पे आना पड़ेगा, क्योंकि बिना सड़कों पर आए हमारी इज्जत सुरक्षित नहीं है। चाहे आप घर में रहें, चाहे कहीं आप कार्यालय में रहें, या कहीं नौकरी पेशा के लिए आप सफ़र में हैं, आपकी जो इज्जत है वो सुरक्षित नहीं है। इस इज्जत को बचाने के लिए तो हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, या जो छात्राएं हैं, उनको इकट्ठे होकर के सड़क पर आना पड़ेगा, और इस सरकार को मजबूर करना पड़ेगा कि हमारी ज़मीर को बचाने के लिए जिन मंत्रियों ने हमारी बहनों की इज्जत को लूटने का काम किया है, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए और उनको सजा दी जाए। बच्चों के भविष्य को लेकर बीजेपी सरकार को किस तरह की चेतावनी देना चाहोगे? बच्चों का भविष्य बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हमारी जो हरियाणा सरकार है, खासकर जो नई शिक्षा नीति आई है, उसमें हमारे देश के भविष्य को बर्बाद करने की योजना है। अग्निपथ योजना, जो थोड़ा बहुत काम इसमें हमारी फौज में मिलता था, बच्चे इतने दिन से उसके लिए प्रयास करते थे फौज में जाने के लिए, वहाँ पर भी 4 साल की पाबंदी लगा दी है। ये कोई योजना नहीं है। तो ये सरकार जो युवाओं का, खासकर बच्चों का भविष्य खराब करने की योजना बना रही है, और कारपोरेट को ही फायदा पहुंचाने की योजनाएं बना रही है। हम इस सरकार के खिलाफ अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए सड़कों पर हैं और सड़कों पर रहेंगे जब तक ये अग्निपथ योजना या बच्चों के भविष्य को बचाने की योजनाएं सरकार वापस नहीं ले लेती। आगे की आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? आगे हमारे यहाँ सांपला धरने पर बहुत से कार्यक्रम हैं। यहाँ पर 23 मार्च को शहीद भगत सिंह का जो शहीदी दिवस है वो मनाया जाएगा, बड़ा कार्यक्रम होगा। उसके बाद 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम होगा, और 1 मई को मजदूर दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है, उस पर भी कार्यक्रम होगा।
उसके बाद ये कार्यक्रम फिर 22 जून तक चला जाएगा। हमारे ये कार्यक्रम लगातार चलेंगे। इस बीच हम लोगों के बीच जाकर के अभियान चलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों को समझाने का प्रयास हम लगातार पिछले 8 महीने से कर रहे हैं। जी, वहीं बात करें एमएसपी अग्निपथ योजना है, जो सापला में छोटेराम संग्रहालय में बैठे हैं, देश के शहर के अन्य कोने में बैठे हैं धरने पर। बहुत जगह धरने लगे हुए हैं क्योंकि एमएसपी गारंटी कानून और 6 मांगे थी वो पूरी नहीं हुई। जो हमारा किसान आंदोलन चल रहा था जिसमें सिर्फ एक घोषणा हुई है कि 3 कानूनों को हम वापस लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो वापस नहीं हुए, वो लागू हैं कि राज्य सरकारों को दिया हुआ है ये जिम्मा कि आप लोगों को इन कानूनों को लागू करना है। हरियाणा सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून बना करके और डीसी को ये पावर दे दी है कि गवर्नमेंट जब भी कहे डीसी को वो जमीन जो है अधिग्रहण करके देनी पड़ेगी, चाहे लोग को गोलियां से भूनना पड़े, चाहे बुलडोजर चलाने पड़े, जमीन जो कॉरपोरेट कहेगा उसको देनी पड़ेगी। इस तरह की तानाशाही के कानून हरियाणा सरकार बना चुकी है, जिनके खिलाफ बहुत जगह धरने चले हुए हैं। तोसाम में चला हुआ है, चरखी दादरी में चला हुआ है, अपने यहाँ असोदा में भी चला हुआ है, केएमपी पर। आपने कहा तानाशाही सरकार है, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि हमारी महिलाओं को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जब वो आंसू बम के गोले या उनके ऊपर वार करते टाइम समय नहीं लगती, तो क्या हमारी महिला इस मुद्दे को लेकर उतर पाएंगी सड़कों पे? बिल्कुल उतरेंगी। अगर उनको जीवन बचाना है, उनको अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, अपनी युवा पीढ़ी को बचाना है, अपने गाँव को बचाना है और अपनी जमीन को बचाना है, तो उनको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, मजबूरी है। जी, क्या नाम है आपका? हवा सिंह। क्या कहना चाहोगे इस धरने को लेकर? काफी लंबे समय से धरना जारी है, लेकिन कोई भी सरकारी अधिकारी यहाँ पर मौके पर आकर जायजा लेने के लिए नहीं पहुँचा। अभी तक कोई नहीं आया मैडम यहाँ, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पूरी बातें सुने। ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाएंगे, अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो हमने सड़कों पे उतरना पड़ेगा, चाहे दिल्ली जाना पड़े, संसद में जाना पड़े, जहाँ भी जाना पड़ेगा, हम संघर्ष करते रहेंगे। आपका संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन कोई भी अभी आकर आप लोगों की बातचीत सुनने को तैयार नहीं है। इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? अगर फिर भी कोई नहीं आता तो आगे की आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? मैडम, हम कोशिश कर रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि गवर्नमेंट हमारी सुने। अगर गवर्नमेंट हमारी फिर भी नहीं सुनती तो हम जाके डीसी के पास जाएंगे, उनको ज्ञापन देंगे, फिर भी नहीं सुनेंगे। अभी तक डीसी को ज्ञापन नहीं दिया? 2 बार दे चुके हैं मैडम, यहाँ भी और डीसी को भी। ज्ञापन देने के बाद आप लोगों को क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिलेगा कि हम कोशिश करेंगे आपकी बातें पहुंचाने का, सीएम तक पहुंचाने का, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। कोशिश करेंगे हम खुद जाकर वहाँ सीएम के पास जाएं, आंदोलन वहाँ चलाएं, कोठी घेरें, कुछ ना कुछ करेंगे। हम अपनी रणनीति तैयार करेंगे अब 23 जून को। धरना जारी है, लेकिन आप लोगों की जो मुख्य मांगे रही हैं वो कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। बात ऐसी है, जो ये सरकार चल रही है, इस सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहा। सरकार के हाथ कट चुके हैं, क्योंकि देश को बेच दिया, सब कंपनियों का राज चलता है। आज देश के अंदर एक किसान लोन ले है, एक मजदूर लोन ले है, 5 लाख ले है, 2 लाख ले है, 20 लाख ले, डंडा बाजा है। और गौतम अडानी के से अरबों रुपया घोटाला कर जाते हैं। LIC का पैसा है, हमारा पैसा पड़ा है, उस पर मीडिया बोल नहीं रही। अगर किसान कोई मजदूर पैसे को हजम करता है, उस पर मीडिया रुक के मारा है। आप लोग ये कह रहे थे देश को बेच दिया गया, देश बनाने सरकार बनाने वाले भी आप लोग थे। मानते हैं आपकी बात, हमने वोट डाल दी, उनके हाथ में चाबी दे दी, उन्होंने देश बेच दिया। क्योंकि मेरे देश के अंदर 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, मगर आज़ाद नहीं होया। कारण होने के बाद भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। क्या करें? सरकार आपने बनाई थी तो पहले सोचा नहीं था? कारण क्या है? इसमें 250-300 आदमी MLA MP भ्रष्टाचार के मुक्त पैदा हो रहे हैं, उन्हीं को टिकट मिल जाती है। उनके लड़के बलात्कार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनके पर कार्रवाई अगर कोई करे तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। क्यों? क्योंकि उनकी राज है, ऊपर से दबाव है। आज का दिन इस पिछली सरकार के अंदर कलमाड़ी घोटाला होया, ये राजा घोटाला होया, कोला घोटाला होया, मीडिया ने धज्जी उड़ाई, खूब उड़ाई। आज अडानी घोटाला होया, कोई मीडिया बोल रही है? कहीं भी नहीं बोल रही। इस सरकार के अंदर कहीं भी घोटाले हो, कोई भी जुल्म हो, कोई बलात्कार हो, आज मीडिया पाबंदी क्यों करी? इस राज को चलाने वाली मीडिया होती है जी, इस राज को चलाने वाली मीडिया होती है, देश को चलाने वाली मीडिया होती है। आज मीडिया पर रोक लगा दी, कॉर्पोरेट का राज कर दिया। आप अपना निशाना मीडिया पर साध रहे हैं, लेकिन वही बात करें, आज आप इन चीजों को लेकर सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे?
ठीक है बेटी, ठीक कहते हूँ, बात ठीक करे। क्यों आप लोग हो सकता है दबाव तेरे पे भी हो, हम मीडिया न्यू करें। अगर मीडिया हमारी बात को ऊपर चलावे हाँ। तो सरकार की धज्जी उठ जाए और सरकार बदलाव खा जाए, पब्लिक को सांस आ जाए। ये भी दबाव हो रहा है आज के दिन, और कॉर्पोरेट का दबाव है इस सरकार के अंदर। कॉर्पोरेट का ये सब कुछ है, किसान मजदूर का कुछ नहीं रहा। हम यहाँ बैठे हैं, जंतर मंतर में बैठे हैं, 5 साल से बैठे हैं, नहीं 10 साल से ही बैठे हैं। हमारा धरना चलेगा, सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी, अगली सुनेगी। क्योंकि आज लोकपाल विधेयक था 2016 में वीरेंद्र लेकर गया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। और इसने क्या किया फिर, इसने क्या किया मोदी साहब ने, माननीय प्रधानमंत्री ने, और लोकपाल विधेयक को महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, पंजाब के अंदर लागू कर दिया। और यहाँ खट्टर ने कानून बना दिया, भूमि अधिग्रहण का मलिकाना हक तोड़ दिया। इसीलिए ये चाल खेल दी। इन बातों छोड़ो, मेन मुद्दा बताओ, आप लोगों की आगे की क्या रणनीति और सरकार को किस तरह की खुली चेतावनी देना चाहोगे? हमारी यही नीति है, हम यहाँ बैठे हैं, पब्लिक को बढ़ाएंगे और सरकार को चेतावनी दे चुके हैं, कई बार आगे भी देते रहेंगे। और हम सरकार से मांग करेंगे, हमारी सुनाई करो। अग्निवीर कानून जो है ये गलत है, MSC कानून होना चाहिए। आज ये कह रहे हैं, मोदी साहब के बयान थे, कृषि मंत्री के बयान थे, अब छोटे किसानों को दुगनियाई करेंगे, ये परसों के बयान है। इसका कारण क्या है, मंडी को तोड़ेंगे, आड़तियों को डगाएंगे, एक छोटा किसान दर दर भटकेगा, बड़ा किसान चला जाएगा पे हुआ। जिसके 50 मन दानों पे हुआ क्या करना जाएगा, मंडी खत्म करने की स्कीम है ये। आज से 5 साल के अंदर मंडी नहीं रहेंगी, ये इसकी चाल है। तो इसीलिए ये किसानों को दबाना चाहते हैं। इस देश के अंदर किसान और मजदूर इन्हीं से गांव बसा है, इन्होंने देश को बसाया है और इन्हीं को कमज़ोर कर रहे हैं। इसीलिए मेरा कहना ये है, हम आंदोलन इसीलिए कर रहे हैं, अगर देश को बचाएंगे और देश को उठाएंगे और सरकार को हटाएंगे।